सिर्फ एक भारत ही दुश्मन है। फिर से एक बार जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है और ये तकरीबन जो मैंने जहां तक चेक किया या पढ़ा तो ये 7वीं बार ये अटैक हुआ है जब से हम ये सिलसिला देख रहे हैं तब से, और मुसलसल ये अटैक्स चलते जा रहे हैं। बाहर के मुल्कों की क्या साजिश होगी? किस मुल्क की साजिश है? के अंदर टीटीपी का ग्रुप मौजूद है, उसने ये धमाका किया। अच्छा, ये नहीं, हमारे मुल्क के जो अपने लोग हैं वही दुश्मन है। वहां पे ट्रैक्स में आईडी लगाया था जिसके ऊपर जाफर एक्सप्रेस गई और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। 5 से लेकर 6 लोग घायल हो गए। किसी के मरने की खबर नहीं आई है अभी तक। अब किसी के मरने की खबर नहीं, हो सकता है कोई ना भी मरा हो। इट्स हाईली पॉसिबल। और यह भी पॉसिबल है दोस्तों कि यह बात दबा दी गई हो। क्यों? मैं एक्सपेक्ट कर रहा तो सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में अटैक होना, बम ब्लास्ट होना ये कोई नई बात नहीं रहती है। यहाँ पर ऐसा आम बात है, यहाँ पर हमेशा ऐसा होता रहता है। दोस्तों बता दें कि जाफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान की ट्रेन है उसको दोस्तों उड़ा दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है, उसमें बम ब्लास्ट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें 5-6 लोग जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग अपनी राय क्या देते हैं। फिर से एक बार जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो गया। लोगों का कहना है कि आईडी लगाई, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई, जाफर एक्सप्रेस उसके ऊपर से गई, धमाका हुआ, कुछ 5-6 लोग घायल हो गए। कितने मरे इसकी कोई भी खबर नहीं आई है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपको यह तो पता ही है कि कई बार जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो चुका है, पहली बार नहीं है, और 2-3 बार तो हम भी कवर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जाफर एक्सप्रेस जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए एक जैसे कि लाल कपड़ा आप किसी सांड को दिखाते हैं ना, जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है, जाफर एक्सप्रेस उस प्रकार का एक लाल कपड़ा है। सही बात है। ये चलती है क्वेटा जो कि राजधानी है बलोचिस्तान की, और ये टर्मिनेट होती है पेशावर जो कि राजधानी है खैबर पख्तूनख्वा की। जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है और ये तकरीबन जो मैंने जहां तक चेक किया या पढ़ा तो ये 7वीं बार ये अटैक हुआ है जब से हम ये सिलसिला देख रहे हैं तब से, और मुसलसल ये अटैक्स चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या हो रहा है और क्यों ये चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहाँ तक बात है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक्स की, तो अटैक्स तो बदकिस्मती से इस ट्रेन पे मुसलसल हो रहे हैं। बीच में से शायद कोई ऐसा टाइम आया हो कि थोड़े से नॉर्मल तरीके से ये ट्रेन चली हो, लेकिन आज का जो अटैक है वो सिंध के इलाके में हुआ, शिकारपुर। और इससे पहले भी शिकारपुर के इलाके में थोड़ी बहुत इस तरह की एक्टिविटीज नजर आई थी, और मुख्तलिफ किस्म के क्योंकि ये कोई इतना ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पे जैसे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं है, सिंधु देश। बाहर के मुल्कों की क्या साजिश होगी? किस मुल्क की साजिश है? बाहर का हम यही कह सकते हैं कि जैसे हम शुरू से ही मानते हैं भारत को अपना दुश्मन मुल्क, तो वो भी कर सकता है। वो भी कर सकता है, जी जी, भी कर सकता है। तो उसके अलावा और कौन कर सकता है? हाँ, उसके अलावा तो हम क्या गेस कर सकते हैं? सिर्फ एक भारत ही दुश्मन है। नहीं, अमेरिका तो दुश्मन हमारा है कि नहीं है? अच्छा, वो क्यों करवाएंगे हमारे मुल्क में अटैक? क्या हुआ? खबरों के मुताबिक ये पता लगा है जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का ग्रुप मौजूद है उसने ये धमाका किया। अच्छा, ये नहीं, हमारे मुल्क के जो अपने लोग हैं वही दुश्मन है। वहां पे ट्रैक्स में आईडी लगाया था जिसके ऊपर जाफर एक्सप्रेस गई और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। 5 से लेकर 6 लोग घायल हो गए। किसी के मरने की खबर नहीं आई है अभी तक। अब किसी के मरने की खबर नहीं, हो सकता है कोई ना भी मरा हो। इट्स हाईली पॉसिबल। और यह भी पॉसिबल है दोस्तों कि यह बात दबा दी गई हो। क्यों? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा। यह बात मुझे भी नहीं पता थी कि क्या होगा, पर मुझे ऐसा लगा कुछ ना कुछ। तो दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है। और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ।
वन चीज़। सेकेंडली, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट हो चुकी है, और जाफर एक्सप्रेस में बताया गया था कि जनाब ये तो ऐसा ट्रेन पे हमला हुआ जिस पे उन्होंने लोगों को होस्टेज बना लिया, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई, सारा कुछ हुआ, मारे। कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो आईडी लगी है ट्रैक्स पे और जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, एक फर्म बिलीफ है कि जब भी जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, ये मैसेजिंग होती है। जाफर एक्सप्रेस खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे अटैक हो जाता है, ट्रेन में नहीं, प्लेटफॉर्म पे, जाफर एक्सप्रेस के बगल में। कभी जाफर एक्सप्रेस को बीएलए वाले घेर लेते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, और लोगों को बंदी बना के पहाड़ ले जाते हैं। यही नहीं, कभी फायरिंग हो जाती है, कोई रॉकेट फायर कर देता है, कोई ग्रेनेड फेंक देता है, कुछ ना कुछ जाफर एक्सप्रेस के साथ होता रहता है। क्या ये मैसेजिंग है अमेरिकन को कि अगर तुम आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? सही बात है। देखिए, अगर किसी की जान नहीं गई, अगर हम मान के चलते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि अभी तक खबर यह है कि किसी की जान नहीं गई, ठीक है, अगर दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि किसी की जान नहीं गई, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो भी ये मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है वो दोबारा हरकत में आएगा, दोबारा ऐसी कुछ कार्रवाई करेगा? बीएलए को पता है उन्होंने सिंध में क्यों किया। उन्होंने सिंध में करके पैगाम दिया कि जाफर एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुकगे ने, ये आपकी जो साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है, ये साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप वाला काम ख़त्म हो चुका हुआ है। आपने अगर जिसे कहते हैं ना, अगर यहाँ पे जो सिलसिला चलेगा आपका, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कंट्रोल जो है वो दहशतगर्दों का। दैट इज़ बेसिकली इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर इस सारी सिचुएशन में हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक रुथलेस ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिस तरह अमित शाह कहते हैं कि हमने स्टार्ट करना है अगेंस्ट द रेड कॉरिडोर के अंदर जो लोग हैं। तो सभी लोग को माने कि पाकिस्तान में कुछ भी छोटा मोटा धमाका होता है वो पाकिस्तान के लोग भले से ही करे, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लेवल के लोग हैं, जो नेता है, वो बोलते हैं किसी बाहर की साजिश है। जिस प्रकार से दोस्तों सभी लोग को माने कि जो उनका जाफर एक्सप्रेस है, उसमें बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरियों पर बम लगाकर उसको उड़ा दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, ये पहले भी हो चुका है। जाफर एक्सप्रेस को किस प्रकार से उसमें कभी हाईजैक कर लिया जाता है, कभी उनकी जो ट्रेन में बंदे रहते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और डिमांड की जाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, क्योंकि जो बलूचिस्तान की बीएलए आर्मी है वो दोस्तों अपने आप को जो है कि अलग देश बनाना चाहती है, और पाकिस्तान जो कि इस पर बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यूएसए के हाथों बेच दिया है बलूचिस्तान को। ये भी न्यूज आ चुकी है कि पाकिस्तान बेच दिया है बलूचिस्तान को यूएसए के हाथों। आप सबको दोस्तों क्या राय है, कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।